जय छत्तीसगढ़ संगवारी को स्वागत है अपन आज और फिर एक नवा ब्लॉग वीडियो मतलब संगवारी को आज वीडियो मैं मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के 10 सबसे सुंदर पर्यटन स्थल के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, अपन संगवारी को अपन दोस्त या फिर फैमिली के साथ कोनो भी दिन घूमे पे जा सकता। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता और जानता कौन कौन से 10 सबसे सुंदर जगह है। नंबर 1 पर है दोस्तों बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य। बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य संगवारी हो महासमुंद जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और लगभग 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दुनिया भर के सैकड़ों पर्यटन स्थल इस अभ्यारण्य के हरे भरे जंगल का आनंद लेने के लिए आते हैं, जो कई बेहतरीन जंगली जानवर से परिपूर्ण हैं। यहाँ पर संगवारी हो आप मन ला देखे बर नीलगाय, वन भैंसा, शेर, भालू और अन्य प्रकार के जंगली जानवर देखे ला मिल जाही। तो आप मन संगवारी हो यहाँ अपन दोस्त या फिर फैमिली के साथ कोनो भी दिन घूमे बर आ सकत। संगवारी हो बहुत ही अच्छी जगह है। नंबर 2 पर है दोस्तों राजीव लोचन मंदिर। श्री राजीव लोचन मंदिर में संगवारी हो भगवान विष्णु, भगवान राम, देवी दुर्गा और भगवान नरसिंह जैसे देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी की गई है। छत्तीसगढ़ के उल्लेखनीय पर्यटन स्थलों में से एक होने के नाते श्री राजीव लोचन मंदिर महाकालेश्वर के शानदार वास्तुकला को दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने दोस्तों या फिर फैमिली का किसी भी दिन घूमने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। 3 पर है दोस्तों दंतेश्वरी माता जी का मंदिर दंतेवाड़ा। माँ दंतेश्वरी माता का मंदिर चालुक्य काल के इतिहास को बयां करता है और जगदलपुर में स्थित है। इस मंदिर में पूजी जाने वाली देवी वारंगल की कुल देवी हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान का नाम सतयुग के एक प्रसिद्ध पौराणिक घटना से लिया गया है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पर सती का दांत गिरा था इसी स्थान पर, जिसके कारण इसे देवी दंतेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों नवरात्रि एवं अन्य मौक़ों पर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ किसी भी दिन माता का दर्शन करने के लिए या फिर घूमने के लिए आ सकते हैं। नंबर 4 पर है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों विंध्य पर्वत की पर्वत श्रृंखला से होकर बहने वाली इंद्रावती नदी के जल से निर्मित होता है। कभी कभी घोड़े के आकार के इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी पहचाना जाता है और यह बरसात के मौसम में सबसे अधिक पर्यटन आते हैं। इस झरने का मनमोहक दृश्य इसे छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाता है। यह जगह जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर और राज्य में से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ जुलाई से मार्च के बीच में आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। नंबर 5 पर है दोस्तों भोरम देव का मंदिर। भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है और इसे बिल्कुल खजुराहो मंदिर के कोणार्क सूर्य मंदिर के आकार में बनाया गया है। यह प्राचीन मंदिर 11वीं शताब्दी से ही खड़ा है और इसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों मंदिर परिसर में शिवलिंग देखने को लिए मिल जाएगा और आप यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिनों में मेला भी लगा होता है। तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ किसी भी दिन यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह है। नंबर 6 पर है दोस्तों तीरथगढ़ का जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित महत्वपूर्ण मनोरंजन स्थलों में से एक है। इस खूबसूरत झरने के शोर का अनुभव करने के अलावा यहाँ पर दोस्तों बरसात के दिनों में बहुत ही सुंदर वाटरफॉल का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर बरसात के दिनों में लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ यहाँ पर जो है अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है। नंबर 7 पर है दोस्तों कैलाश और कुटुम्बसर की गुफाएं। छत्तीसगढ़ में कैलाश और कुटुम्बसर की गुफा विश्व में दूसरी सबसे लंबी गुफा है। इस गुफा की खोज 1993 में की गई थी और घने जंगलों के बीच इसकी आश्चर्यजनक दिखने वाली दीवारों के कारण यह मुख्य आकर्षण का केंद्र था। अद्वितीय और आकर्षक होने के बावजूद इस गुफा की गहराई में ऑक्सीजन की कमी के कारण इसकी खोज नहीं की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों आप घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी की सर्दियों के सुबह दिनों में आ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह है। तो आप भी यहाँ पर दोस्तों या
या फिर फैमिली के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। नंबर 8 पर है दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के हरी भरी भूमि में स्थित एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए दोस्तों नीलगाय, काला हिरण, सांबर, गौर आदि जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को पुनः स्थापित करने के लिए महत्व रखता है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए जुलाई से अक्टूबर के महीने में आ सकते हैं किसी भी दिन अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ। बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। 9 पर है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ शिमला कहे जाने वाला जगह मैन पार्क। हमारे छत्तीसगढ़ में मैन पार्क अपनी अछूती शांति और देहाती ग्रीनलैंड के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा लुभावने झरने और उष्णकटिबंधीय वर्षाओं वाले संगम की इस जगह को छुट्टी बिताने के लिए उपयुक्त बनाता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को घूमने के लिए टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, जलजली पॉइंट और उल्टा पानी जैसे जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप दोस्तों नवंबर से मार्च के बीच में किसी भी दिन अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 10 पर है दोस्तों सिरपुर का ईंटों से बना मंदिर। यह स्थल दोस्तों दिनचर्या से जल्दी छुट्टी की तलाश कर रहे खोजकर्ताओं के लिए सिरपुर विरासत स्थल हिंदू धर्म की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के लिए एक उपयुक्त स्थान है। सिरपुर गांव सहित यह उल्लेखनीय स्थान महानदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर कुछ बेहतरीन ईंटों से बने मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसे आप लोग देखने के लिए दोस्तों जनवरी से मार्च के बीच में किसी भी दिन अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ यहाँ पर जा सकते हैं और आप लोग यहाँ फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह। छत्तीसगढ़ के 10 सबसे सुंदर पर्यटन स्थल जी हाँ आप मन संगवारी अपन दोस्त या फिर फैमिली के साथ कोनो भी दिन घूमने पर जा सका था। बहुत ही सुंदर जगह हरे। तो आज वीडियो संगवारी यही मेरे करथन बंद और वीडियो अपन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देवा, चैनल में नहीं होता सब्सक्राइब कर था। काबर कि मैं अपन इस प्रकार के घूमे फिरे वाला वीडियो लात रही था ताकि आप लोग भी घूम सका। तो मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।